हाय बच्चे बर्थडे, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, घर पर होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th का मैथ का पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं और इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अक्सर ये बच्चों का यह अवधारणा है कि ये काफ़ी जो है टफेस्ट चैप्टर है। और देखिए ये टफेस्ट क्यों है, थोड़ा सा आइए इस पर थोड़ा सा हम आपको रिव्यू देते हैं। ये टफेस्ट इसलिए है कि जो बच्चे क्लास फर्स्ट ईयर में अच्छे से रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़े होंगे उनके लिए ये टफेस्ट हो सकता है। लेकिन जो बच्चे अगर क्लास फर्स्ट ईयर को अच्छे तरीके से काफ़ी क्लियर कंसेप्ट के साथ अगर पढ़ा होगा तो फिर ये आपका इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, फिर इजीली आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने क्लास फर्स्ट ईयर को अगर नहीं अच्छे से पढ़ा है तो इसको जो अब क्लास 12 है इसको थोड़ा सा आपको मन से पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा आपको इफर्ट देना पड़ेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए जो है हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो रिलेशन है, तो रिलेशन को हम डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम बताते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो ऐसा नहीं है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका न्यू है, ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं। तो किसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, एक सेट लिया। ठीक है, तो ये मैंने एक सेट लिया, ए लिया, और ए का ही मैंने क्या किया, ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको निकालना है। ठीक है, तो मैंने एक सेट यहाँ पर ए लिया, फिर वही सेट ए लिया। इसके साथ हम क्या निकालने जा रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1 है, ये 1 का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर जो है इसके अलग अलग सारे एलिमेंट के साथ होगा। यानी एक बार 1 के साथ 1 का ऑर्डर पेयर, एक बार 1 का 2 का, फिर 1 का 3 का, फिर 1 का ये 4 के साथ, फिर 1 का ये 5 के साथ, फिर ये 1 का 6 के साथ। जिसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, इसके बाद आपका 2 होगा, 2 का आप अगर देखेंगे तो 2 का किसके साथ, 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, और 2 का 5 के साथ, और 2 का 6 के साथ। 2 1 2 2 2 3 2 4 और 2 5 2 6 होगा। अगर 3 की बात आप करेंगे तो 3 का किसके साथ, 1 के साथ। उसी तरह 3 का 2 के, फिर 3 का 3 के साथ, फिर 3 का 4, 3 का 5 और 3 का 6 के साथ। ये जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ। उसी तरह अगर आप इसको अगर 4 पर जाएंगे तो 4 का क्या हो जाएगा, 1 के साथ। तो 4 का आपका 1 के साथ, 4 का क्या होगा, 2 के साथ, 4 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 4 का 5 और 4 का 6। इसे यहाँ पर नीचे लिखा होगा। ठीक है, इसी तरह 5 का 1 के साथ, फिर 5 का 2 के साथ, 5 का 3 के साथ, 5 का 4 के साथ, 5 का 5 और 5 का 6 के साथ। तो यहाँ पर लिखा हूँ। इस तरह अगर 6 पर जाएंगे तो 6 का 1 के साथ, 6 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ, और 6 का 5 और 6 का 6 के साथ। ये पूरा का पूरा जो है ये आपका ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर आप जैसे एक चीज और आप नोट कर लें कि जो ए क्रॉस ए है इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई जो दूसरा ए सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए में अगर देखेंगे तो इसमें आपके 6 है और इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें भी 6 है, तो मिलाकर कितने हुए, 36 हुए। यानी ए क्रॉस ए में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कितने हुए, 36 हुए। इनके अगर मान लीजिए अगर ये 2 सेट है, मान लीजिए ए और बी का अगर हम निकाल रहे हैं कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो मान लीजिए एन ए में मान लीजिए आपको 3 एलिमेंट होंगे और मान लीजिए एन बी है, मान लीजिए 4 एलिमेंट होंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 12 होंगे। यानी ए का जो बी हमारा होगा उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, 12। तो ये आपका रहा, ये आपका तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में रहा। तो ये अब आप सोच रहे हो सर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों बताया है, आप तो रिलेशन पढ़ा है। तो अब देखिए इसका क्या यूज है, अब अभी आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा। देखिए इसके बाद रिलेशन में आपको बताते हैं कि रिलेशन को जानने के लिए सबसे पहले आप क्या करिएगा कि एग्जाम्पल में लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल बनाए जाते हैं, एक एग्जाम्पल में लेते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया। ठीक है, जैसे ये मैंने क्या किया है कि ए का अपना जो है ए एक आपका सेट लिया। ठीक है, और ये सेट 1 2 3 4 5 6 जो यहाँ पर सेट था वही सेट मैंने क्या लिया, यहाँ पर लिया। ठीक है, और फिर मैंने क्या माना है कि लेट आर बी ए रिलेशन इन ए गिवन है, और ये आपको कंडीशन दिया गया है। ये कंडीशन दिया गया है कि जो आर है वो इक्वल टू है ए का बी सच दैट कि a माइनस बी इक्वल टू 2 है। यानी a माइनस बी की वैल्यू 2 है, यानी इसको हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे अगर ये 3 पुट करेंगे, मान लें अगर a की वैल्यू अगर 3 आप रखते हो तो b की जो वैल्यू आएगी 1 आएगी। यानी a अगर 3 ले रहे पर b क्या आ रहा, 1 आ रहा है। अगर a की वैल्यू अगर आप 4 इसमें पुट करेंगे तो जो b की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, जिसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ।
तो अगर ए की वैल्यू आप 5 रखेंगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, और ए की वैल्यू अगर 6 रखेंगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। तो ये आपका ये जो रिलेशन है ये आपका ये 3 1 4 2 और 5 3 और 6 4 है, ये इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ये आर है, ये सारे जो है आर के क्या है एलिमेंट है। अगर आप इसको देखेंगे इसको और फिर आप जो एक राशि यहाँ पे जो निकाले हैं इसके एलिमेंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आएगी। आप कहोगे कि सर यहाँ पर जो 3 1 जो है ये सर 3 1 यहाँ पर भी है, आप कहेंगे सर कि ये जो 4 2 है ये 4 2 आपका इसमें है, एक राशि में है। फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे जो 5 3 है वो 5 3 आपका कहाँ है यहाँ पर है। फिर आप देखेंगे 6 4 है तो 6 4 आपका कहाँ पर है यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है कि जो ए था अगर ए के साथ अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसके जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसी एलिमेंट्स में ये जो आर के एलिमेंट है वो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आर जो है आर जो सेट है ये जो आर है ये ए क्रॉस ए का क्या है ये सबसेट है। क्यों? क्योंकि आर के सारे जो एलिमेंट हैं वो ए क्रॉस ए के एलिमेंट में क्या कर रहे हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आर है वो क्या है वो सबसेट है। किसका सबसेट है? ए क्रॉस ए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए का है। तो ये आप ये समझ सकते हैं कि मतलब कोई भी किसी सेट का जो रिलेशन होता है वो असल में उस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। एक बार फिर से जान लीजिएगा, किसी सेट का रिलेशन उस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है सबसेट होता है। यानी इस सेट का जो रिलेशन था ये असल में इसी सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसका क्या है ये सबसेट है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफिनेशन आपको वही मैं लिखा हूं कि रिलेशन आर इन सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी ये ए क्रॉस ए का क्या है ये सबसेट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका रिलेशन था। ठीक है, अब आते हैं डोमेन के बारे में। तो डोमेन कोई बहुत न्यू चीज नहीं है, ये भी आप क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, बहुत इजी है। तो देखिए डोमेन कैसे निकालेंगे, तो मैंने लिखा कि लेट आर बी ए रिलेशन इन सेट ए, यानी ये जो सेट ए है इसी का आर क्या है रिलेशन है, और ये आर है आपका रिलेशन, यानी आर की जो वैल्यू है यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद आप लिखे हैं कि देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट, यानी इसका मतलब ये है कि जो रिलेशन है इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इस एलिमेंट का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, जैसे मान लीजिए ये एलिमेंट है 3 1, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 3 है। ये जो एलिमेंट आपका है 4 2, इसका फर्स्ट जो है कोऑर्डिनेट क्या है 4 है, और ये आपका जो है जो एलिमेंट है इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका क्या है ये आपका 5 है, और इस एलिमेंट का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये आपका क्या है 6 है। तो ये जो रिलेशन है रिलेशन के जो एलिमेंट है उसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है इज कॉल्ड डोमेन। वही लिखा गया है कि लेट आर बी ए रिलेशन इन सेट ए देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर इज कॉल्ड डोमेन, डोम आर इज इक्वल टू ए सच दैट ए बी एलिमेंट ऑफ आर, यानी ए बी का केवल किस क्या लिया गया ए लिया गया है। तो अगर इसका अगर आप डोमेन निकालना चाहेंगे तो 3 4 5 और 6 होगा। तो अगर यहाँ पर आप निकालना चाहेंगे तो ये डॉम आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 4 5 और 6 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद रेंज क्या होता है, आइए इसको रेंज को देखते हैं कि रेंज क्या कह रहा है। जो रेंज होता है अगर मान लीजिए कि यदि क्या है ये आर जो है एक रिलेशन है किसी सेट ए का, तो उसका जो सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉरी यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट आर, यानी आर का जितने भी एलिमेंट है इसका जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है, यानी ये जो सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है 1, इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है 2, और इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है 3, और इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है 4, यानी इस रिलेशन का जो सेकेंड कोऑर्डिनेट होगा इज कॉल्ड रेंज। अगर रेंज की बात अगर हम करते हैं तो रेंज जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4 हो जाएगा। तो ये आपका रेंज है और ये आपका डोमेन है, यानी किसी रिलेशन का जितने एलिमेंट है उसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो आपका डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, और उसी रिलेशन का
जो एलिमेंट का जो सेकंड कोऑर्डिनेट है इज कॉल्ड, वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रेंज रिप्रेजेंट करता है। तो ए बी आपका एलिमेंट आर का है, तो ये जो बी है क्योंकि इसका बी कोऑर्डिनेट लिया गया है तो ये आपको रेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आर गेटिंग माय पॉइंट, आपको क्लियर होगा। तो अब इसके बाद आते हैं सम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिलेशन पर आते हैं। और सम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो है सबसे पहला रिलेशन हम पढ़ेंगे कि एम्पैथी रिलेशन क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि एम्पैथी रिलेशन क्या होता है। तो एम्पैथी रिलेशन आता है, इसको थोड़ा सा एक बार डिफिनेशन देखते हैं कि कह रहा है कि ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, यानी ए का एक रिलेशन आर है इज कॉल्ड एन एम्पैथी रिलेशन। वो एम्पैथी किसी सेट ए का जो रिलेशन है आर, वो एम्पैथी रिलेशन होगा इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, यानी नो एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए का कोई भी एलिमेंट वो फिर दूसरे ए के सेट के एलिमेंट से रिलेट नहीं करेगा। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या करते हैं, ऐसे रिलेशन को एम्पैथी रिलेशन कहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर सेट ए लिया, फिर एक दूसरा सेट ए लिया, तो अगर इस ए का जो एलिमेंट है, इस ए सेट का जो एलिमेंट है और इस ए सेट का जो एलिमेंट है, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसे रिलेशन को हम एम्पैथी रिलेशन कहते हैं। हो सकता है अगर मान लीजिए सेट है, ये हो सकता है सेट बी है, तो अगर सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से अगर रिलेट नहीं कर रहे हैं तो ऐसे रिलेशन को क्या करते हैं, हम एम्पैथी रिलेशन कहते हैं। तो ये आपका आर जो होगा वो आपका हमेशा क्या होगा, फाई होगा, क्योंकि ए का कोई भी एलिमेंट इस ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है। तो देखिए इसको थोड़ा सा और काफी क्लियर मतलब समझने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल का सहारा ये लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, ये ए जो है एक सेट लिया, देखिए जैसे ये ए लिया, ये आपका 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। और इसका एक मैंने क्या किया, एजम्पशन किया, एक इसका रिलेशन लिया हुआ है, और ये आपको एक रिलेशन लिया हुआ है R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 6। तो a माइनस बी इज इक्वल टू आप क्या लिए हैं 6। इसका मतलब ये है जो रिलेशन ए आर है, कह रहा कि a माइनस बी की वैल्यू 6 होगी। ऐसा हमको a क्रॉस a जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें a माइनस बी की वैल्यू 6 होगी। तो अगर आप ये क्रॉस यही आप देख रहे होंगे, इसमें ऐसा कोई ऐसा एलिमेंट आप देखकर हमको बता दीजिए जिसमें, देखिए ये जो पहला क्वाड्रेंट है a है, दूसरा क्वाड्रेंट है वो b है। तो a में से अगर आप b को माइनस कर दें जिसकी वैल्यू 6 आ जाए, तो a क्रॉस a में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो a में से b को अगर हम माइनस करें तो उसकी वैल्यू 6 आ जाए। जैसे मान लीजिए 5 माइनस 4 है, तो इसमें से माइनस करेंगे क्या होगा, 1 आएगा। सबसे बड़ा कर लेते हैं, जैसे 6 माइनस 1 है, तो 6 माइनस 6 में से 1 है, 6 a है और 1 b है, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट यहाँ लिखे गए हैं, अगर आप अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट को अगर हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट को माइनस कर दें, तो किसी भी की वैल्यू जो है 6 नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो रिलेशन है असल में इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए ये जो रिलेशन है वो सेट ए का क्या है, एम्पैथी रिलेशन है। यानी जो एम्पैथी रिलेशन क्या होता है, किसी सेट का एम्पैथी रिलेशन ये होता है, अगर उस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो जो रिलेशन के एलिमेंट है वो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में न है, यानी जो रिलेशन आ रहा है उसमें एक भी एलिमेंट न आए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ रहा है। तो यानी इसका कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये फाई है, तो फाई क्या है, सबसेट है ए क्रॉस ए का, ये रिप्रेजेंट करता है एम्पैथी रिलेशन को, और ये इसी को हम बोलते हैं वाइड रिलेशन बोला जाता है।